जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले 10 दिनों में मैं अगली 10 वीडियोस ऐसी लाने वाला हूं जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री को पूरा फिनिश कर दूंगा। आराम से 200 प्लस हर एक डोमेन सब्जेक्ट में आप स्कोर कर रहे हो, ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और मैं उस प्रॉमिस पे कायम हूँ। पहली वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसमें पिछले 4 साल में कितने क्वेश्चन हर एक चैप्टर से पूछे गए हैं, ताकि कोई भी चैप्टर आप छोड़ने से पहले एक बार अलर्ट हो जाओ। और ये भी बताऊंगा कि कौन से इजी चैप्टर्स को पहले रैप अप करके आप आराम से 150 क्रॉस कर सकते हो, और फिर 200 का आंकड़ा भी बताऊंगा कितनी इजीली क्रॉस कर सकते हो। चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लो ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये मैंने चैप्टर लिख रखे हैं। 22-23 में कुछ ऐसे चैप्टर थे जो आपके पहले थे और फाइनली वो रिड्यूस हो चुके हैं। बस एक प्रॉमिस आपको मुझसे ये करना होगा कि आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करोगे। जिस तरह मैं डेडिकेटेड होकर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, उसी तरह से आप हार्डवर्क करके जहाँ से बोलूँगा वहाँ से पढ़ाई करोगे। जो भी सजेस्ट करूँगा उस मटेरियल को करोगे। PYQ बोलूँगा PYQ करोगे, सिलेबस बोलूँगा पूरा करना है तो पूरा करोगे, जहाँ से बोलूँगा वहाँ से करना पड़ेगा। बस दिल लगा के पढ़ोगे, मैक्सिमम टाइम अपना पढ़ाई में देना होगा। और फिजिक्स को जिस तरीके से अभी तक मैं बताता आ रहा हूँ उस तरीके से आई होप अभी तक आप फॉलो कर रहे होगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये 2022 का डेटा है, ये 2023 का है, ये 2024 का है, ये 2025 का है। 2026 में एक्सपेक्टेड मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूँ जो मेरा अपना एक्सपीरियंसेस कहता है। सबसे पहले मैं आपको अगर ओवरऑल बता दूँ, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, मूविंग चार्जेस हो गए, ये थोड़ा टफ चैप्टर हैं आपकी फिजिक्स के। अगर मैं ओवरऑल बताऊं, ये जो पेपर मैंने देखे इनकी डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम लेवल रहती है। कुछ क्वेश्चन लेकिन ऐसे डाले जाते हैं जो आपको पैनिक कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, और कई बार फार्मूला ही सिर्फ पूछ लिया जाता है और थ्योरेटिकल भी बहुत सिंपल पॉइंट पूछे जाते हैं। वो रोड मैप जिससे आपके 150 मार्क्स एकदम सिक्योर हो जाएं, फिर हम मेहनत करेंगे और 200 भी क्रॉस करेंगे इसी चैनल को फॉलो करके। भैया जो आप बातें बताते हैं, सबसे पहली चीज़ मैं अगर आपको बता दूं जो मैंने ट्रेंड देखा, अगर मैं आपको पिछले 2 साल का बता देता हूं, जैसे यहां से देखेंगे तो 8, 4, 12, 3, 15, ठीक है, 15 क्वेश्चन सिर्फ कहां से आए, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, वेव ऑप्टिक्स। ये तीन चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में भी आपके एटम और आपका न्यूक्लियाई और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ये चैप्टर आते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन बहुत ईजी पोर्शन है ना, जो आराम से आप कर लेंगे। वेव ऑप्टिक्स से भी जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी क्वेश्चन आते हैं, आराम से आपसे हो जाएंगे। और सेमी कंडक्टर तो ये आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। तो अगर आप इतने पोर्शन को पहले कंप्लीट करते हैं तो आपका कितना कंप्लीट हो जाता है मैं आपको जरा बता देना चाहता हूँ। 9, 3, 12, 2, 14, लगभग इधर 75 मार्क्स आ रहे हैं आपके। यहाँ पर कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 70 आ रहे हैं, और 7, 3, 10, 2, 12, 5, 60 ऑन एन एवरेज। बट 2026 में हो सकता है आपको लगभग इसके 14 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। तो भैया यहाँ से आपके कितने ऑन एन एवरेज में 70 मार्क्स आपके सेफ मान लेता हूँ। क्या भैया हम एक भी गलत नहीं करेंगे? अरे भाई गलत नहीं करना है, ऐसे पढ़ना है कि एक भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, खासकर इजी चैप्टर्स में। अब जरा मैं बात कर लेता हूं एक बार, उसके बाद मैं आपसे कहता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात कर लें तो 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, तो मिनिमम 2 क्वेश्चन भी मान ले तो 10 नंबर आपके यहाँ से कितने हो गए, 70, और 10, 80 मार्क्स आपके सिक्योर हो चुके हैं। उसके बाद मैं आता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 30 मार्क्स यहाँ से आपको दे देगा, और ये हो गए 110 के आंकड़े पे हम पहुंच चुके हैं। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो भी क्वेश्चन देखेंगे, है ना, कई बार रेजिस्टिविटी वाला ग्राफ पूछ लेता है, कई बार आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्वेश्चन दिख सकते हैं, कई बार सर्किट प्रॉब्लम दिख सकती हैं। बट ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डुएबल होते हैं, जो आप कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जो आपसे ना किए जा सकें। फिर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म हो गया, और आपका रे ऑप्टिक्स हो गया। ये वो चैप्टर हैं जो असल में थोड़ा डिफिकल्ट हैं और टैकल करना थोड़ा मुश्किल होते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हैं, थोड़े लेंदी चैप्टर भी हैं। फिर मैं अगर बात कर लूँ, अगर आपको कवर करने को मेरा सजेशन, जैसे आप देखेंगे EMI और AC ऑन एन एवरेज 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर्स ये नहीं है, लेकिन मीडियम लेवल हैं। कई बार यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपकी कोशिश यही रहेगी करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। उसके बाद मूविंग चार्जेस को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई बार डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे टॉर्क वगैरह से कई बार टॉर्क के फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, है ना, B.dl = μ0I, इस तरीके से डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है। तो मूविंग चार्जेस फिर आप करेंगे यहाँ से भी। अगर आप मान लीजिए 7 क्वेश्चन आए, अगर आप 4 भी क्वेश्चन सही कर ले जा रहे हो और 3 गलत कर रहे हो, तो आपको पता है वहाँ पर, है ना, 4 क्वेश्चन अगर आपने सही किए तो 20 सही हो गए, ठीक है, और 3 गलत किए तो +17 में आप रहेंगे, है ना।
तो 17 मार्क्स यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। देखिए ये नहीं कहेगा कि भैया आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन हम कर ही लेंगे, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि मैंने 4 साल के पेपर एनालिसिस किए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एक अच्छे लेवल का पढ़ के जा रहे हैं, CUT सफल 2.0 जो मैंने रक्षक सर की सीरीज़ बताई उसको फॉलो कर रहे हैं, अभी PW पे मैराथन चल रही है उसको फॉलो कर रहे हैं, और डेडिकेटेड आपने अभी पिछले 1-1.5 महीने से पढ़ाई की है और लास्ट में भी अगर आप कर रहे हैं तो जितना मैं बता रहा हूँ सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आपने एटलीस्ट एक बार सिलेबस कवर किया होना चाहिए। अगर आप 150 क्रॉस करना चाहते हैं तो बहुत आराम से कर जाएंगे। आपको पहले क्या करना है, ये 3 चैप्टर कर लीजिए, EM वेव कर लीजिए, EMI और AC कर लीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी मूविंग चार्ज, इतना कर लेंगे तो आप 150 आराम से क्रॉस कर जाओगे। लेकिन अगर आपको 200 करना है तो भाई करना पूरा सिलेबस पड़ेगा, बट ये कर सकते हो कि हाँ पहले बाद में हम इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हम अगर बात करें लाइक इलेक्ट्रोस्टैट, तो यहाँ से जो 8 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, 8 से 7 क्वेश्चन, इसमें लगभग 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वाकई में थोड़ा टफ होते हैं, जिनको टैकल करना मुश्किल होता है। 3 क्वेश्चन बहुत बेसिक थ्योरेटिकल टाइप आपको देखने को मिलेंगे। वहीं हम रे ऑप्टिक्स की बात करें तो रे ऑप्टिक्स में ऑन एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से इसमें भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी देखने को मिलेंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, जो आराम से हो जाएंगे। ओवरऑल फिजिक्स का ये जो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है, यहाँ से आइडिया आपको क्या लगेगा, सीक्वेंस पता लगेगा कि भैया किस चैप्टर को पहले करना है। और अगली वीडियो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो बिल्कुल मिस मत करना। अभी केमिस्ट्री का भी यही सारा कंटेंट बाकी है। चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखो, और अगर कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो या डीमोटिवेट हो रहे हो या कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझे दिए गए email ID पे मैसेज कर सकते हैं, बेफिक्र रहें।